राजधानी दिल्ली में दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ते जा रहा है। अब अपराधी स्वास्थ्य कर्मियों पर भी हमले और मारपीट जैसी वारदातों को अंजाम देने से नहीं चूक रहे हैं। ताज़ा मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के दिलशाद गार्डन स्थित नगर निगम के सबसे बड़े अस्पताल स्वामी दयानंद अस्पताल का है। घटना बीते 8 अक्टूबर की बताई जा रही है, जहाँ सीमापुरी इलाके से एक मरीज स्वामी दयानंद अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। डॉक्टर के अथक प्रयासों के बावजूद भी मरीज को बचाया नहीं जा सकता है, जिसके चलते गुस्साए मरीज के परिजनों ने अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में कार्यरत डॉक्टर पर जानलेवा हमला कर दिया और डॉक्टर के साथ मारपीट भी की गई है। ऐसे भी परिजनों का मन नहीं भरा तो उन्होंने दोबारा से और संख्या में बढ़कर अस्पताल में घुसकर डॉक्टर्स के साथ अस्पताल के स्टाफ के साथ जमकर मारपीट की है, जिसमें कई डॉक्टर्स, नर्स और अन्य स्वास्थ्य कर्मी भी गंभीर चोट आई है। वहीं डॉक्टर्स का गंभीर आरोप है कि अभी तक पुलिस की तरफ से कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है और न ही सीसीटीवी कैमरे की देखरेख में अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। आज सारे रेजिडेंट डॉक्टर्स जितने भी हॉस्पिटल के हैं वो सब धरने में हैं और हमारा धरना का जो मेन रीज़न है वो यही है कि जो लास्ट संडे मेडिसिन कैजुअलिटी में जो हमारे कलीग के जो हमारे डॉक्टर हैं, जो उनके ऊपर एक अटेम्प्ट टू ऑलमोस्ट लाइक जानलेवा हमला हुआ है, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं। हमें कोई शौक नहीं है ओपीडी कैजुअलिटी बंद करने का, ये हमारी मजबूरी बन गई है जो आज हम रोड पे आ गए हैं। हम लोगों का कभी भी कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है कि हमें रोड पे आना है। ये आज एक आउट ऑफ द मजबूरी हम लोग यहाँ रोड पे आए हैं अपने बाकी डॉक्टर को सपोर्ट करने के लिए कि जो इतिहास में ये हर 2-3 महीने में, हर 4-5 महीने में, खासकर इस एरिया में जो डॉक्टर्स पे कंटिन्यू अटैक हो रहा है, उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसके रीजन पूछने के लिए कि ऐसा क्यों डॉक्टर्स के ऊपर अटैक हो रहा है, वो एक मेन रीजन है कि आज हम क्यों रोड पे आए हैं। लास्ट संडे को लगभग 6 से 7 के बीच में जो एक यहाँ सीमापुरी के आसपास का एक बच्चा था जो हमारे पास एडमिट था, उसके किसी अनफॉर्चुनेट डेथ की वजह से, जो एक मेडिकल रीजन था, उसकी वजह से उसके 50 से 60 लोग और अननोन लोग भी जिन्हें फ़ोन करके बुलाया गया और जो हमारे डॉक्टर, जो मेडिसिन डॉक्टर थे हमारे ऑन ड्यूटी, उसके ऊपर सिर्फ मेडिसिन डॉक्टर पे नहीं, सिक्योरिटी गार्ड्स पे, नर्सिंग स्टाफ पे, इवन द जो पुलिस कांस्टेबल था ऑन ड्यूटी, उन सबके ऊपर काफ़ी अटैक हुआ है। क्या चाहते हैं, क्या होना? सबसे पहली डिमांड हमारी है कि एक इंस्टीट्यूशनल एफआईआर हो हमारे हॉस्पिटल की तरफ से। जिन लोगों ने ये, उनके पास हमारे पास वीडियोस वगैरह हैं, हमने दिखाई हुई हैं, उस वीडियोस को लेके उन पे एक एफआईआर हो। सेकंड हमारी डिमांड है सिक्योरिटी। हम हॉस्पिटल में जब डॉक्टर्स आते हैं, हम लोग दूर इन दिस इंस्टीट्यूट सिर्फ दिल्ली एनसीआर से लोग नहीं है, आउट ऑफ द पूरी इंडिया से हैं, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, सब जगह से लोग हैं। सब लोग अपने घर छोड़ के यहाँ पर 24/7 फैसिलिटी दे रहे हैं, है ना, हम सब फैसिलिटी दे रहे हैं। तो हम लोग की ये डिमांड है कि सिक्योरिटी, जो हॉस्पिटल की सिक्योरिटी ब्रीच हुई है इसमें, वो दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए और एक सशक्त पुलिसकर्मी या फिर एक सिक्योरिटी ऑफिसर यहाँ पे अपॉइंट 24/7 अपॉइंट होने चाहिए, जिससे कि डॉक्टर थोड़ा सिक्योर फील करें। डॉक्टर्स पेशेंट के लिए जो लिटरली जो करना चाहते हैं वो एक आराम से कर सके और हम एक सिक्योर वे में इस हॉस्पिटल को चला सकें। जब तक हमारी डिमांड, 3 डिमांड पूरी नहीं होती। पहली डिमांड है इंस्टीट्यूशनल एफआईआर होना चाहिए। दूसरी डिमांड है जिसके अगेंस्ट एफआईआर है वो हमें उसके अगेंस्ट वारंट जारी होना चाहिए। तीसरी डिमांड है कि हमें सिक्योरिटी चाहिए, कंपेटेबल सिक्योरिटी। मेरा नाम है डॉक्टर निधि और जो घटना यहाँ पर आए दिन होती रहती है, यहाँ पर सिक्योरिटी की वजह से हमारी 8 तारीख संडे को जो हुआ है हमारे डॉक्टर्स के ऊपर, एक तरफ से वो मर्डर टाइप भी हुआ है कि इतने सारे लोगों को बुला लेना, 100-200 लोगों को आ जाना, इतनी हमारी क्षमता नहीं होती है कि हम 100-200 लोगों को लेके आ जाए। 100-200 को लेके आना एक बहुत बड़ी हमारी स्टाफ की गलती है कि 100-200 लोग आ रहे हैं और हमारी वैसे डॉक्टर्स को पीट रहे हैं। हमारी एक ही डिमांड है, उसके बाद है कि एफआईआर होनी चाहिए इंस्टीट्यूशनल। दूसरा, जल्दी से जल्दी अरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी नहीं चाहते कि यहाँ पर आम जनता को परेशान करें, क्योंकि हम यहाँ बैठे ही है ना आम जनता के लिए। तो यहाँ पर हमने पढ़ाई इतनी बड़ी की है क्योंकि हम आम जनता को कुछ दे सके, उनका काम कर सके, लेकिन हम जब हम ही सुरक्षित नहीं है तो हम कैसे करेंगे? इतना भयपूर्ण वातावरण में हम कैसे ही काम करेंगे? जब तक एफआईआर नहीं होगी, अरेस्ट नहीं होगा, हम लोग ये प्रोटेस्ट नहीं तोड़ेंगे और हमें अच्छी सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। मैम, ये बात करी जाए, डॉक्टरों को भगवान माना जाते हैं और अभी आप अस्पताल में हैं, मरीज की भर्ती होंगे, ऐसे अभाव में यदि कुछ होता है तो कैसे हम मानते हैं, कैसे करना है? स्वास्थ्य सेवा चल रही है, हमारे कंसल्टेंट कर रहे हैं, इमरजेंसी सर्विसेज हम लोगों ने बंद किया, हमारे कंसल्टेंट पेशेंट्स को देख रहे हैं। हमने इमरजेंसी ऐसे स्टॉप नहीं किए, सिर्फ हम लोग जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उन्होंने बंद किया। हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं वो हमारे सारे पेशेंट्स को देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पेशेंट मर रहा है तो हम उसको नहीं देख रहे हैं। हम सिर्फ अपने अपने पद पर खड़े हुए कि हमें जो चाहिए वो हमें मिलना चाहिए।
सर एक्चुअल में हम लोग भी इंसान हैं, डॉक्टर तो हमारी दूसरी जो है रूप है, और हम लोग जहाँ तक है अपना बेस्ट देने का कोशिश करते हैं, चाहे वो पेशेंट कहीं का हो, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, अपनी जितनी होती है हम लोग मैक्सिमम उसमें देते हैं। लेकिन कुछ होने के बाद में, इतना करने के बाद भी अगर हम लोग पर जानलेवा हमला किया गया, लाठी से मारा गया, डंडा से मारा गया, रड से मारा गया, चाकू से मारा गया है, और पूरे जो है ग्रुप में आकर के एक बार नहीं 3-3 बार जो है मास लेवल पर 3-3 बार आकर के मारा गया है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि इसके अगेंस्ट जो है दिल्ली पुलिस, हमारी प्रशासन जितनी भी है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उसको अरेस्ट करे। जब तक अरेस्ट नहीं होता है हम लोग इसी तरह प्रोटेस्ट पर बने रहेंगे। कब की घटना है और एक 8 तारीख की रात की घटना है। क्या हुआ था? एक पेशेंट था जो कि एडमिट हुआ था मेल मेडिसिन वार्ड में। उसको जैसे उसको प्रॉब्लम हुआ, हम लोगों ने गया, देखा, उसको आईसीयू में हम लोग शिफ्ट कर रहे थे। शिफ्ट करते करते रास्ते में कार्डियक अरेस्ट आ गया। हम लोग सीपीआर वहीं से स्टार्ट किया और फिर जो है शिफ्ट किए। अनफॉर्चुनेटली हम लोग जो है नहीं बचा पाए। उसके बाद में उसके जितने भी जो है अटेंडेंट है, उस टाइम में कोई नहीं था। बाद में आना शुरू हुआ और मारना शुरू हुआ और गाली देना शुरू हुआ। लोग आए। आप नाराजगी किसके खिलाफ है? क्या पुलिस के भी खिलाफ है और हमारे प्रशासन के खिलाफ है। इंस्टीट्यूशनल एफआईआर हो, इंस्टीट्यूशनल एफआईआर हो। हम लोग ने रिटर्न दिया, हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने रिटर्न दिया कि इंस्टीट्यूशनल एफआईआर हो। सुप्रीम कोर्ट का लॉ है कि इंस्टीट्यूशनल एफआईआर हो और नॉन अवेलेबल यही होता है, नॉन अवेलेबल वारंट है। नॉन अवेलेबल वारंट के तहत मेडिकल प्रोफेशनल एक्ट के तहत उससे एफआईआर हो। लेकिन दिल्ली पुलिस ने पर्सनल एफआईआर किया है, जो हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया है उसके अगेंस्ट एफआईआर किया है और उसके बाद कुछ नहीं कर रही है। और 8 तारीख की घटना है। हम लोग ने 100 नंबर पे कॉल के एमएलसी बना हुआ है और एफआईआर की कॉपी देखिए कि कब एफआईआर दिल्ली पुलिस की है और पर्सनल की है, इंस्टीट्यूशनल एफआईआर क्यों नहीं की है। तो इसका मतलब है कि दिल्ली पुलिस अपने मन से चल रही है, लॉ का कोई फॉलो नहीं कर रही है। जब इंस्टीट्यूशनल एफआईआर होना चाहिए था तो इंस्टीट्यूशनल एफआईआर क्यों नहीं किया। और दूसरी चीज है कि अब तक उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया। और इंस्टीट्यूशनल एफआईआर होना चाहिए था, मेडिकल प्रोफेशनल एक्ट के तहत उस पर एफआईआर होना चाहिए था। नॉन अवेलेबल वारंट होता है। जब तक हम लोग की इंस्टीट्यूशनल एफआईआर नहीं हो और जो मारपीट करने आए थे जितने भी, उसको वीडियो फुटेज देख के, हमारे पास पूरी हॉस्पिटल के पास वीडियो फुटेज है उसका, कौन कौन लोग आए हैं, और उसको पहचान करके अगर उसको अरेस्ट नहीं करती है तब तक हम लोग धरने पे बैठे रहेंगे, पूरी तरह से कॉल डाउन रहेंगे। महिलाएं तो बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है ऐसे माहौल में। यदि एक मेल डॉक्टर पे ऐसे अटैक हो सकता है तो आप महिलाओं के बारे में तो सोच ही सकते हैं कि उनके साथ क्या हो सकता है। यहाँ पे पेशेंट का अटेंडेंट ऐसे अंदर घुस के आ जाते हैं ना, बिल्कुल हमारे ऊपर चढ़ जाते हैं कि मैडम आप नहीं देखेंगी, हमें बताइए अभी यहाँ पे, और नहीं देखेंगे आप बताइए हम किसको फोन करें, आप देखेंगी यहाँ पे, हमें यहाँ पे रेफरल लिखा के लाए, आप यहाँ पे देखेंगी। महिलाएं तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है ऐसे माहौल में। हॉस्पिटल स्टाफ क्या करता है? जो सिक्योरिटी स्टाफ है जिससे घटना होती है, हमें कंपेटेबल स्टाफ नहीं मिला हुआ है। वहाँ पे भी वो औरतें ही खड़ी होती हैं और वो हमें आके बोलते हैं मैडम आप जवाब दीजिए, ये तो हमें नहीं पता हमें इन्हें क्या जवाब देना है। उल्टा सिक्योरिटी हमसे आके जवाब मांगते हैं, वो बिल्कुल भी कंपेटेबल नहीं है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।